भारत का ये ड्रोन देखकर उड़े चीन के होश। दुश्मन को हक्का बक्का कर देगा ये ड्रोन। चीन और पाकिस्तान के उड़ाएगा होश। वक्त बदल रहा है और वक्त के साथ युद्ध के तौर तरीके भी बदल रहे हैं। अब भारी भरकम टैंक और जंबो फाइटर जेट्स का नहीं, बल्कि छोटे मगर विस्फोटक हथियारों का जमाना है। और इस कड़ी में भारत ने भी एक ऐसे ड्रोन को विकसित किया है जो कि आने वाले समय में देश के दुश्मनों के छक्के छुड़ाने की ताकत रखता है। खासतौर पर चीन और पाकिस्तान के दोनों ही देशों से मुकाबला करने में यह ड्रोन भारतीय सेना के काफी काम आ सकता है। तो चलिए आज की वीडियो में हम आपको भारत के बनाए गए ड्रोन के बारे में थोड़ा डिटेल में जानकारी देते हैं। तो बस बने रहिए वीडियो के अंत तक। और उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कीजिए। दुनिया लगातार तरक्की कर रही है, उसके साथ ही युद्ध के तरीके भी बदल रहे हैं। एक जमाना था जब दोनों सेनाएं एक दूसरे के सामने तलवारों और भालों से लड़ाई किया करती थी। उसके बाद जब बारूद का आविष्कार हुआ तो युद्ध करने का तरीका ही बदल गया। उसके बाद दौर आया बड़े बड़े टैंक्स और फाइटर जेट्स का। लेकिन अब एक बार फिर युद्ध के तरीके बदल रहे हैं। एडवांस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से अब आकार में छोटे और खतरनाक हथियारों का निर्माण संभव हो रहा है। शॉर्ट रेंज अनमैन्ड एरियल व्हीकल वेपन्स SRUAVW भी इस कड़ी का एक हथियार है। इसे आर्चर और रुस्तम IUAV के नाम से भी जाना जाता है। अब इसके टेस्ट किए जा रहे हैं। इसमें एंटी टैंक मिसाइल और UAV स्पेसिफिक बॉम्ब भी शामिल है। SRUAVW का उपयोग वास्तविक समय की खुफिया जानकारी, निगरानी, लक्ष्य प्राप्ति, ट्रैकिंग के लिए भी किया जा सकता है। यह लगातार 12 घंटे तक काम कर सकता है और सर्विलेंस यानी कि खुफिया जासूसी कर सकता है। अंतरिक्ष में रहकर के नीचे दुश्मन के जितने पोस्ट हैं उसे चेक कर सकता है और उसके पास जो एंटी टैंक मिसाइल है उससे चाहे तो दुश्मन के सारे टैंकों को ध्वस्त कर सकता है, वो भी बिना इंसान को इस प्लेन के अंदर बैठाए, इस ड्रोन के अंदर बैठाए। इसमें कोई इंसान नहीं बैठता, सारा काम रिमोट से दूसरी तरफ से किया जाता है। यह आर्चर 22,000 फीट की ऊंचाई पर रहते हुए टारगेट की हाई रेजोल्यूशन एकदम क्लियर टंच तस्वीरें कैप्चर कर सकता है। ये इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और इंफ्रारेड EO/IR पेलोड से लैस है। बिल्कुल ऐसा ही ग्राउंड कंट्रोल तपास MALE UAV में भी इस्तेमाल किया गया है, इसलिए इसके लिए अलग से किसी ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम की आवश्यकता नहीं है। इस आर्चर का निर्माण DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने किया है। DRDO ने आर्चर के 2 वर्जन बनाए हैं। पहला बेसिक आर्चर है जिसका नाम SRUAVW है और दूसरा है आर्चर नेक्स्ट जनरेशन यानी आर्चर NG। बेसिक आर्चर के मिसाइल इवोल्यूशन टेस्ट अभी बाकी है, जहां UAV को एंटी टैंक मिसाइलों से लैस किया जाएगा और एक डमी टारगेट को हिट किया जाएगा। अगर आर्चर इस टेस्ट में पास हो जाता है तो इसे आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस में इस्तेमाल की अनुमति मिल जाएगी। जरा सोच के देखिए, भारत का एक सैनिक बैठा हुआ है, वो ड्रोन को ऑपरेट कर रहा है। ऊंचाई पर आतंकवादी बैठे हैं, दूसरे देश की सेना बैठी है, वो ड्रोन ऊपर से पास करता है और वहीं से मिसाइल लॉन्च करता है। उनके पास टैंक भी रहा दुश्मन देश के पास, वो टैंक को विध्वंस कर सकता है ये ड्रोन। सोचिए कितनी पावर आ जाएगी भारत की आर्मी के पास। बेसिक आर्चर के साथ ही आर्चर NG की डिजाइन और फ्रेमवर्क भी लगातार उस पर काम किया जा रहा है, डेवलपमेंट किया जा रहा है उसका। आर्चर NG 30,000 फीट की ऊंचाई तक काम कर सकता है, यानी कि कमर्शियल एरोप्लेन्स जिस हाइट पे काम करते हैं लगभग उसके बराबर या उससे ऊपर भी सोच के चलिए। आर्चर NG का उपयोग युद्ध के बाद के हमले के आकलन के लिए भी किया जा सकता है। जहां तक आर्चर NG के एवियोनिक्स या इलेक्ट्रिकल सिस्टम की बात है तो ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और DRDO मिलकर बना रहे हैं। दोस्तों, आने वाला समय ड्रोन युद्ध का ही होगा, इसीलिए भारत जितनी जल्दी ये तकनीक विकसित कर ले उतना अच्छा, क्योंकि हमारे दोनों पड़ोसी देश इस मामले में हमसे आगे निकल गए हैं। भारत ड्रोन और UAV के मामले में पाकिस्तान से 1 दशक और चीन से काफी ज्यादा पीछे हो गया है। पाकिस्तान और चीन लड़ाकू ड्रोन समेत कई हथियारों को विकसित करने में एक दूसरे की मदद भी करते हैं, इसलिए भारत भी अब इस दिशा में तेजी से काम कर रहा है और ये आर्चर इसी दिशा में उठाया गया एक कदम है। इसके अलावा पिछले साल भारतीय सेना ने 75 लड़ाकू ड्रोन्स के साथ स्वार्म ड्रोन तकनीक का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया था, यानी कि भारत ड्रोन के जरिए हमला करने में काबिल है। स्वार्म ड्रोन के जरिए निगरानी रखी जा सकती है, साथ ही दुश्मन के व्हीकल्स, डिफेंस इक्विपमेंट, दुश्मन के कमांड और कंट्रोल सिस्टम को भी टारगेट कर सकता है। स्वार्म ड्रोन सिस्टम में कई ड्रोन एक साथ होते हैं। स्वार्म सोचिए किसे कहा जाता है, अगर गूगल में सर्च करेंगे स्वार्म तो मक्खियों, कीड़े मकोड़ों का, टिड्डी दलों का स्वार्म होता है, उनका झुंड होता है।
तो एक साथ झुंड में अगर ये ड्रोन उड़ जाए भारत की तरफ से तो सोचिए, आग बरसा सकते हैं, कयामत बरपा सकते हैं, इनके ऊपर कहर बरपा सकते हैं और पूरी तरीके से बिना किसी इंसानी हानि के, इंसानी जान के नुकसान के बगैर ये दुश्मन की पूरी फौज को हरा सकते हैं, नेस्तनाबूद कर सकते हैं। स्वार्म ड्रोन सिस्टम में कई ड्रोन्स होते हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कंट्रोल स्टेशन के संपर्क में रहते हैं। साथ ही ड्रोन आपस में भी कम्युनिकेट करते हैं या आपस में अपना टास्क भी बांट लेते हैं। कई ड्रोन्स के ग्रुप स्वार्म ड्रोन्स को जमीन में बैठे सैनिक भी ऑपरेट कर सकते हैं या फिर ऑटोमेटेड भी हो सकते हैं या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए अपने टास्क को पूरा करते हैं। कई ड्रोन्स के ग्रुप में एक मेन ड्रोन होता है जो बाकी सारे ड्रोन्स को उनके काम डिस्ट्रीब्यूट करता है, बांटता है, लीडर समझ लीजिए उसे। युद्ध की स्थिति में ये ड्रोन बेहद कारगर हो सकते हैं, इनसे सटीक जगह पर निशाना लगाया जा सकता है। साथ ही ये कम खर्चीले भी हैं। अनमैन्ड होने की वजह से इसमें ह्यूमन लॉस यानी किसी सैनिक के मारे जाने का खतरा भी नहीं है। इनका इस्तेमाल निगरानी के लिए किया जा सकता है, साथ ही अटैक के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। जिस जगह तक हमारी आंखें नहीं देख सकती, ये उन जगहों की निगरानी कर सकते हैं। यूएवी के साथ ही अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल यूसीएवी भी डीआरडीओ के बनाए गए घातक ड्रोन सिस्टम्स में से एक है और उम्मीद है कि भारत के पास जल्द ही घातक जैसा स्टेल्थ ड्रोन होगा। भारतीय वायुसेना यानी कि आईएएफ यानी कि इंडियन एयरफोर्स के लिए डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसे डेवलप कर रहा है। घातक ड्रोन में मिसाइल, बॉम्ब व अन्य गाइडेड हथियार रखने की जगह होगी। इसमें टर्बो फैन इंजन लगा हुआ होगा जो इसे 30,000 फीट की ऊंचाई तक ले जा सकता है। इसकी टेक्नोलॉजी काफी कुछ अमेरिकी B-2 स्टेल्थ बॉम्बर से मिलती जुलती होगी। इसका वजन करीब 1 टन होगा। घातक ड्रोन फ्लाइंग विंग डिजाइन पर आधारित है, यानी एयरक्राफ्ट अपने ज्यादा से ज्यादा ईंधन और हथियार साथ में ले जा सकता है। ये देखने में चमगादड़ जैसा दिखता है। घातक के स्केल्ड डाउन टेस्ट बेड की पहली फ्लाइट पिछले साल जुलाई में हुई थी। इसका फुल स्केल प्रोटोटाइप 2025 तक तैयार हो सकता है।